आपका फिर से एक बार प्लैनेट एजुकेशन में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज जो विषय को लेकर करके हम लोग आए हैं, यानी कि जो स्टोरी मैं आज आप लोगों को सुनाऊंगा, वो स्टोरी है विक्रम और बैताल। आपने तो सुना होगा, विक्रम और बैताल बहुत ही फेमस कहानियां हैं जो कि भारत में प्रचलित है। भारत में बहुत दिनों से, बहुत पुरानी, हम लोगों ने भी सुना है, ये बहुत बहुत पुराना कहानी है। तो आइए, कहानी का आज का शीर्षक है विक्रम और बैताल। बहुत पुरानी बात है। धारी नगरी में गंधर्वसेन नाम का एक राजा राज करता था। उसके 4 रानियां थी। उनके 6 लड़के थे जो सब के सब बहुत ही चतुर और बलवान थे। संयोग से एक दिन राजा की मृत्यु हो गई और उनकी जगह उनका बड़ा बेटा शंख गद्दी पर बैठा। उसने कुछ ही दिन राज किया, लेकिन छोटे भाई विक्रम ने उसे मार डाला और स्वयं राजा बन बैठा। उसका राज्य दिनों दिन बढ़ता गया और वो सारा जम्बूद्वीप भारत खंडे का राजा बन गया। आज का जो भारत है बच्चों, आज का भारत और जो जम्बूद्वीपे भारत है, उसमें बहुत अंतर है। आप अपने मम्मी पापा, भैया, दीदी पूछ सकते हैं, उनसे जानकारी ले सकते हैं जम्बूद्वीपे के बारे में। जम्बूद्वीप क्या है, कितना बड़ा था हमारा भारत पहले, उसके बारे में, उसका मैप, उसकी जानकारी आप ले सकते हैं अपने बड़ों से। तो वो सारे जम्बूद्वीप का राजा बन बैठा। एक दिन उनके मन में आया, यानी राजा विक्रम के मन में आया कि उसे घूमकर सैर करना चाहिए, यानी कि टूर पे जाना चाहिए, घूमने जाना चाहिए। और जिन देशों के नाम उसने सुने हैं उन्हें देखना चाहिए। जो जो देशों का नाम उसने सुना था, लोगों से, अपने बड़ों से, बुजुर्गों से, अपने टीचर से जानकारी में आई थी, उसे देखने का राजा विक्रम को बहुत ही इच्छा था। तो वो देखना चाहते थे। सो वो गद्दी अपने छोटे भाई भृतुहरि को सौंपकर योगी बनकर राज्य से निकल पड़े। योगी, योगी, आप नाम आपके दिमाग में आ रहा है? योगी कौन है? योगी, योगी जो है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगी आदित्यनाथ। तो वो योगी नहीं, ये योगी थे। योगी के जैसा ही, मतलब इन्होंने गेरुआ कलर का, जो केसरिया रंग होता है हमारा हिंदुत्व का, वो रंग का चोला पहना, कपड़ा पहना, और वो योगी बन करके राज्य से निकल पड़े। राज्य से बाहर, अपने जो राज्य थे उससे बाहर निकल पड़े। उस नगरी में एक ब्राह्मण तपस्या करता था। एक दिन देवता ने प्रसन्न होकर उसे एक फल दिया और कहा कि इसे जो भी खाएगा वो अमर हो जाएगा। ब्राह्मण ने वो फल लाकर अपनी पत्नी को दिया और देवता की बात भी बता दी। ब्राह्मणी ने बोला, हम अमर होकर क्या करेंगे? हमेशा भीख मांगते रहेंगे? इससे तो मरना ही अच्छा है। तुम इस फल को ले जाकर राजा को दे आओ और बदले में कुछ धन ले आओ। मतलब खाने के लिए घर में कुछ नहीं था ब्राह्मण का, तो ब्राह्मणी, जो ब्राह्मण की पत्नी थी, वाइफ थी, उन्होंने बोला कि ये फल लेकर के हम लोग क्या करेंगे? अगर हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे तो सिर्फ भीख ही मांगेंगे, और क्या कर सकते हैं? हमारे पास तो कोई और साधन है नहीं कमाई का। जो दान दक्षिणा मिलता है, जो भी लोग पूजा पाठ करवाते हैं या पंडित जी को दान देते हैं ब्राह्मण को, उसी से उन लोगों का घर का गुजारा होता था। लेकिन बच्चों, आजकल का जमाना ऐसा है, मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूंगा कि लोग समझते हैं कि वो अमर हैं, वो कभी मरेंगे ही नहीं। वो इस प्रकार से सोचते हैं और इसी प्रकार से काम करते हैं। तो इससे दुख के सिवा और कुछ भी नहीं आता है। मन को शांत करके आदमी को समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम लोग कुछ समय का मेहमान है इस धरती पर, के बाद हमें यहाँ से चले जाना है। हमारा एक रोल है जो अदा करना है सोसाइटी के प्रति, अपने प्रति, प्राकृतिक के प्रति, और फिर इस धरती को छोड़ के चले जाना है। लेकिन कुछ लोग ये मानने को तैयार नहीं है। तो जैसे ब्राह्मण को बोली, उसकी पत्नी ने बोला कि जाओ राजा को फल दे करके आओ और बदले में कुछ धन लेकर के आओ। ये सुनकर ब्राह्मण फल लेकर राजा भृतुहरि के पास गया और सारा हाल का सुनाया।
भर्तृहरि ने फल ले लिया और ब्राह्मण को 1 लाख रुपया देकर विदा कर दिया। भर्तृहरि अपनी एक रानी को बहुत चाहता था। उसने महल में जाकर वो फल उसी को दे दिया। रानी की मित्रता शहर कोतवाल से थी। उसने वो फल कोतवाल को दे दिया। कोतवाल एक वेश्या के पास जाया करता था, मतलब एक खराब स्त्री के पास, लड़की के पास, महिला के पास जाया करता था। वह उस फल को उस खराब औरत को दे दिया। उस औरत ने सोचा कि ये फल तो राजा को खाना चाहिए। वह उसे लेकर राजा भर्तृहरि के पास गई और उसे दे दिया। भर्तृहरि ने उसे बहुत सा धन दिया, लेकिन जब उसने फल को अच्छी तरह से देखा तो पहचान लिया। उसे बहुत चोट लगी, राजा को बहुत चोट लगा कि मैं जो इतना प्यार से मैं अपने जिसको जो सबको सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, वो मुझे धोखा दे कर करके ये फल किसी और को दे दिया, और वो भी कोई और नहीं, मेरी पत्नी। इससे राजा बहुत दुखी हुआ, उसको उसके दिल में बहुत चोट लगा, वो बहुत दुखी हुआ। पर उसने किसी से कुछ नहीं कहा, राजा ने किसी से कुछ भी नहीं कहा। उसने महल में जाकर रानी से पूछा कि तुमने उस फल का क्या किया। रानी ने कहा, मैंने उसे खा लिया। राजा ने वो फल निकाल कर दिखा दिया। रानी घबरा गई और उसने सारी बात सच सच कह दी कि हमने कोतवाल को दिया था। कोतवाल फिर किसको दिया, ये घूम करके फिर हमारे पास ही आ गया। भर्तृहरि ने पता लगाया तो उसे पूरी बात ठीक ठीक मालूम हो गया। जब उसने पूरा पता लगाया अपने लोगों से जाकर करके कि कैसे कैसे क्या हुआ, तो उसको सब बात पता चल गया। वो बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा ये दुनिया माया जाल है, इसमें अपना कोई नहीं। वो फल लेकर बाहर आया और उसे धुलवाकर स्वयं खा लिया। फिर राजपाट छोड़ योगी का भेष बना जंगल में तपस्या करने चला गया। मतलब विक्रम तो गया ही, और उसके बाद में जो उसका जो भाई था भर्तृहरि, वो भी योगी बनकर कर करके जंगल में चला। भर्तृहरि के जंगल में चले जाने से विक्रम की गद्दी सुनी हो गई, यानी कि अभी तो कोई राजा नहीं था। जब राजा इंद्र को ये समाचार मिला तो उन्होंने एक देव को धरा नगरी की रखवाली के लिए भेज दिया। एक देव को, मतलब एक देवदूत होता है, वो भगवान लोगों के पास में होता है, बॉडीगार्ड को, एक देव को दूत जो होता है उनका, वहां पर भेज दिए ताकि राज्य था वो राज का वो देखभाल कर सके। वो रात दिन वहीं रहने लगा। जो देव था वो रात दिन वहीं पर रहने लगा, जो भगवान इंद्र ने भेजा था, राजा इंद्र ने। भर्तृहरि के राजपाट छोड़कर वन में चले जाने की बात विक्रम को मालूम हुई तो वो लौटकर अपने देश में आया। आधी रात का समय था। जब वो नगर में घुसने लगा तो देव ने उसे रोका। राजा ने कहा, मैं विक्रम हूँ, ये मेरा राज्य है, तुम रोकने वाले कौन होते हो? तो यहीं से जो है वो कहानी शुरू होता है विक्रम और बैताल का। ताल एक तरीका का दूत है, देवदूत बोलिए या भूत बोलिए या जो भी बोलिए, अलग अलग तरीका से विक्रम बैताल कहानी का नाम है। देवदूत बोला, मुझे राजा इंद्र ने इस नगरी की रखवाली के लिए भेजा है। तुम सच्चे राजा विक्रम हो तो आओ पहले मुझसे लड़ो। उसने राजा विक्रम को ललकारा कि मुझसे आकर के लड़ाई करो। दोनों में लड़ाई हुई। राजा ने जरा सी देर में देव को पछाड़ दिया। तब देव बोला, हे राजन, तुमने मुझे हरा दिया, मैं तुम्हें जीवन दान देता हूं। क्योंकि उन लोगों के पास ताकत होता है ना, वो मैजिकल पावर होते हैं देव के पास, क्योंकि वो भगवान के दूत है, भगवान ने भेजा है उनको, तो उनके पास पावर था। तो वो हार जाता है जब देव, जिसे हम लोग यहाँ पर बैताल के रूप में जानेंगे या नाम से जानेंगे बैताल का, तो वो जब हार जाता है तो वो राजा को जीवन दान देता है। इसके बाद देव ने कहा, बैताल ने कहा, राजन, एक नगर में और एक नक्षत्र में तुम 3 आदमी पैदा हुए थे। तुमने राजा के घर में जन्म लिया, दूसरे ने तेली के और तीसरे ने कुम्हार के। तुम जहां का राज करते हो, तेली पाताल का राज करता है, कुम्हार ने
योग साध कर तेली को मारकर शमशान में पिचास बना रस्से के पेड़ से लटका दिया है। अब वो तुम्हें मारने की फिराक में है, सबसे सावधान रहना। इतना कहकर देव चला गया और राजा महल में आ गया। राजा को वापस आया देख सबको बड़ी खुशी हुई। नगर में आनंद मनाया गया। फिर राजा राज करने लगा, यानी राजा विक्रमादित्य राज करने लगे। यहां से स्टोरी शुरू होता है। एक दिन की बात है, शांतिशील नामक का एक योगी राजा के पास दरबार में आया और उसे एक फल देकर चला गया। राजा को आशंका हुई कि देव ने जिस आदमी को बताया था कहीं यह वही तो नहीं है जो देवदूत था, उसने बताया था जिसके बारे में कि वो तेली जो है कुम्हार ने मारकर उसको पेड़ पर टांग दिया है और वो भूत बन गया है। ये सोच उसने फल नहीं खाया, भंडारी को दे दिया। भंडारी कौन होता है? जो सब चीज का देखभाल करता, भंडार का देखभाल करता, उसको भंडारी कहते हैं। भंडार मतलब आपका खाने पीने का जो भी कुछ सामान है, ठीक है, भंडारी को दे दिया। योगी आता और राजा को एक फल दे जाता, यानी कि अब योगी डेली आता, जब भी आ रहा है वो राजा को एक फल दे के जा रहा है। संयोग से एक दिन राजा अपना अस्तबल देखने गया था। यहाँ पर घोड़ा रहता है ना, अस्तबल, तो अस्तबल देखने राजा गया था। योगी वहीं पहुंचा और फल राजा के हाथ में दे दिया। राजा ने उसे उछाला तो वो हाथ से छूटकर धरती पर गिर पड़ा। जैसे राजा को हाथ में मिला तो राजा खेल के जैसा कि मैंने कर लिया है, उन्होंने उसको हवा में उछाला और वो फिर नहीं पकड़ पाए, वो धरती पे गिर गया। उस समय एक बंदर ने झपट कर उसे उठा लिया और तोड़ डाला। जैसे धरती पे गिरा, एक बंदर था वहां पर बैठा, बंदर ने देखा उसको, उसने उसको उठाया और उसको तोड़ डाला। उसमें से एक लाल निकला, उसकी चमक से सबकी आंखें चौंधिया गई। एक लाल कुछ पत्थर टाइप का निकला जो कि इतना उसमें चमक था कि सबका आंख जो है लाइट से, जैसे आप देखिएगा आंख में अगर आपका लाइट पड़ता है ना, टॉर्च का लाइट या गाड़ी का लाइट, तो हम लोग देख नहीं पाते, हम लोग का आंख चौंधिया जाता है, उसको ही कहा जाता है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, राजा बहुत आश्चर्य किया। उसने योगी से पूछा, आप ये लाल मुझे रोज क्यों दे जाते हैं? योगी ने जवाब दिया, महाराज, राजा, गुरु, ज्योतिष, वैद्य और बेटी, इनके घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। राजा ने भंडारी को बुलाकर पीछे के सब फल मंगवाए। तुड़वाने पर सब में से एक एक लाल निकला। इतने लाल देकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। इतना कॉस्टली पत्थर देखकर करके कि राजा बहुत खुश हुआ। उसने जौहरी को बुलाया। जौहरी कौन है? ज्वेलर, ठीक है। उनका मूल पूछा, उससे पूछा कि इसका कितना कॉस्ट है। जौहरी बोला, महाराज, ये लाल इतने कीमती हैं कि इनका मोल करोड़ों रुपये में भी नहीं आंका जा सकता। जौहरी जो था ज्वेलर, वो बोला कि सोनार, जो भी आप बोलिए, कि इतना कॉस्टली है कि करोड़ों करोड़ रुपया भी से इसका हम लोग कॉस्टिंग नहीं निकाल सकते कि ये कितना कीमती है। एक एक लाल एक एक राज्य के बराबर है। इतना कॉस्टली है कि एक पत्थर से हम लोग एक राज्य, एक स्टेट खरीद सकते हैं। ये सुनकर राजा योगी का हाथ पकड़कर गद्दी पर ले गया। ये बात सुना तो राजा ने योगी का हाथ पकड़ा और उनको गद्दी पर ले गया। बोला, योगीराज, आप सुनी हुई बुरी बातें दूसरों के सामने नहीं कही जाती। राजा उसे अकेले में ले गया। वहां जाकर योगी ने कहा, महाराज, बात यह है कि गोदावरी नदी के किनारे मसान में, मसान मतलब जहां पर जब लोग मर जाते हैं उसको जलाया जाता है, शमशान, ठीक है, उसको मसान में एक मंत्र सिद्धि कर रहा है हूँ। उसने बताया योगी ने कि गोदावरी नदी के पास में एक मसान है, एक शमशान है, वहां पे मैं एक मंत्र की सिद्धि कर रहा हूँ। उसके सिद्धि हो जाने पर मेरा मनोरथ पूरा हो जाएगा। उसने कहा कि जब ये मंत्र का सिद्धि हो जाएगा तो मेरा मन का इच्छा पूरा हो जाएगा। तुम एक रात मेरे पास रहोगे,
तो मंत्र सिद्धि हो जाएगी। उसने बोला कि राजा को कि तुम अगर मेरे पास में रहोगे, तो मेरा रक्षा करोगे, तो मैं ये मंत्र की सिद्धि कर लूंगा, इसमें कोई बाधा नहीं आएगा। एक दिन रात को हथियार बांधकर तुम अकेले मेरे पास आ जाना। उसने राजा को बोला, राजा विक्रमादित्य को, कि तुम हाथ में हथियार लेकर करके अकेले एक दिन मेरे पास में आ जाना। राजा विक्रमादित्य कहा, अच्छी बात है। इसके उपरांत योगी दिन और समय बताकर अपने मठ में चला गया। योगी जहां से आया था अपना मठ में चला गया। वो दिन आने पर राजा अकेले वहां पहुंचा। राजा को जिस दिन बोला था योगी ने, उस दिन राजा विक्रम वहां पहुंचे। योगी ने उसे अपने पास बिठा लिया। थोड़ी देर बाद राजा ने पूछा, महाराज मेरे लिए क्या आज्ञा है? योगी ने कहा, राजन, यहां से दक्षिण दिशा में 2 कोस की दूरी पर मसान में एक सीरस के पेड़ पर एक मुर्दा लटका है, उसे मेरे पास ले आओ, तब तक मैं यहाँ पूजा करता हूँ। ये सुनकर राजा वहां से चला गया। बड़ी भयंकर रात थी, चारों ओर अंधेरा फैला था, पानी बरस रहा था, भूत प्रेत शोर मचा रहे थे, सांप आकर पैरों में लिपट रहे थे, लेकिन राजा हिम्मत से आगे बढ़ता गया। जब वो शमशान में पहुंचा तो देखता है क्या कि शेर दहाड़ रहे हैं, हाथी चिंघाड़ रहे हैं, भूत प्रेत आदमियों को मार रहे हैं। राजा बेधड़क चलता गया और सिरस के पेड़ के पास पहुंच गया। पेड़ जड़ से फुंगी तक आग से दहक रहा था। राजा ने सोचा, हो न हो यह वही योगी है जिसकी बात देव ने बताई थी। पेड़ पर रस्सी से बांधकर मुर्दा लटक रहा था। राजा पेड़ पर चढ़ गया और तलवार से रस्सी काट दी। मुर्दे नीचे की पड़ी और दहाड़ मार मार कर रोने लगा। मुर्दा जो था वो नीचे गिर पड़ा और दहाड़ मार मार कर रोने लगा। राजा ने नीचे आकर पूछा, तुम कौन हो? राजा का इतना कहना था कि वो मुर्दा खिलखिलाकर हंस पड़ा। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। तभी वो मुर्दा फिर पेड़ पर जाकर लटक गया। राजा फिर चढ़कर ऊपर गया और रस्सी काटा। मुर्दा को बगल में दबाकर, अपने साइड में दबाकर नीचे आए। बोला, बता तू कौन है? मुर्दा चुप रहा। यही मुर्दा है बैताल। विक्रम और बैताल कहानी का सीरीज यहीं से दोस्तों शुरू होता है और अगले 10 दिन तक हम आपको विक्रम बैताल की कहानी डेली सुनाया करेंगे। मुर्दा चुप रहा। तब राजा ने उस एक चादर से बांधकर और योगी के पास ले चला। रास्ते में वो मुर्दा बोला, मैं बैताल हूँ, तुम कौन हो और मुझे कहाँ ले जा रहे हो? राजा ने कहा, मेरा नाम विक्रम है, मैं धारा नगरी का राजा हूँ, मैं तुम्हें योगी के पास ले जा रहा हूँ। बैताल बोला, मैं एक शर्त पर चलूंगा, अगर तू रास्ते में बोलेगा तो मैं लौटकर पेड़ पर जा लटकूंगा। राजा ने उसकी बात मान ली। फिर बैताल बोला, पंडित, चतुर और ज्ञानी, इनके दिन अच्छी अच्छी बातों से बीतते हैं, जबकि मूर्खों के दिन कलह और निंदा में। अच्छा होगा कि हमारी राह भली बातों से की चर्चा में बीत जाए। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, सुनो और अब इंतजार कीजिए। कल आपको कहानी सुनाना मैं शुरू करूंगा। आज ये विक्रम बैताल का इंट्रोडक्शन था। आज आज्ञा दीजिए यहीं पर, फिर मिलेंगे कल। तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू, धन्यवाद।